नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। तो आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के इंडिया गेट पर जो नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, आखिर क्यों वहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती रहती है, आखिर क्या उसका कारण है, क्या हिस्ट्री है। तो जानेंगे अमर जवान ज्योति की हिस्ट्री। इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। इसे ब्रिटिश सरकार ने 1914 से 1921 के बीच जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की याद में बनाया गया था। दरअसल 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में 80,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इन्हें ही श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। इंडिया गेट को एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। ये 10 साल में बनके तैयार हुआ था। 12 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। आखिर अमर जवान ज्योति का इतिहास क्या है? दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक चला था। इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। हालांकि इसमें कई भारतीय जवान भी शहीद हो गए। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के 3843 जवान शहीद हुए थे। इन्हीं शहीदों की याद में अमर जवान ज्योति जलाने का फैसला हुआ। उसके बाद इंडिया गेट के नीचे एक काले रंग का स्मारक बनाया गया, जिस पर अमर जवान लिखा है। इस पर L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल भी रखी हुई है। इसी राइफल पर एक सैनिक हेलमेट भी लगा है। इस स्मारक का उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। स्मारक में एक ज्योति भी जल रही है। 2006 तक इस ज्योति को जलाने के लिए LPG का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इसमें CNG का इस्तेमाल होने लगा। अब ये ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में जलाई। नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर ही बना है। यहाँ वही ज्योति जल रही है जो इंडिया गेट पर जलती है। ये मेमोरियल 40 एकड़ में बना है। इसकी दीवारों पर शहीदों के नाम लिखे हैं। इस फैसले पर सेना नायकों की राय क्या है? मोदी सरकार के इस फैसले पर पूर्व सैनिकों की मिलीजुली राय है। पूर्व एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए इस फैसले को वापस लेने की भी अपील की थी। उन्होंने लिखा था कि इंडिया गेट पर जल रही लौ भारत के मानस का हिस्सा है। आप, मैं और हमारी पीढ़ी वहाँ हमारे बहादुर जवानों को सलाम करते हुए बड़े हुए। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक महान है, वहीं अमर जवान ज्योति अमिट है। कहा जाता है कि एक भ्रामक स्थिति बीच में पैदा हो गई थी, क्योंकि अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज किया जा रहा था। उस समय लोगों को लग रहा था कि इतने बरसों से जो ज्योति अमर जवान शहीदों के लिए जल रही है, वो बुझकर नेशनल वॉर मेमोरियल में जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ज्योति जलती जलती जो मसाल थी, वो जलते जलते नेशनल वॉर मेमोरियल पर ले जाई गई। ले जाने के बाद उस मसाल को
मर्ज कर दिया गया। अमर जवान ज्योति यदि आप जाकर देखेंगे तो वाकई में ही हमारे देश के जितने भी जवान शहीद हुए हैं, एक अलग उनके लिए भाव उत्पन्न हो जाता है। एक ऐसा भाव जो देखने के लिए आप प्रत्येक व्यक्ति को आतुर देख सकते हैं। एक ऐसा भाव जिसे आप दिल में रखकर होठों पर ला सकते हैं। एक ऐसा भाव जो आपके दिल में होकर आपकी जुबान पर, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, गाने के साथ बाहर निकल कर आता है। जब हम वहां पर अपने देश के वीर जवानों के नाम स्वर्ण अक्षरों में देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये सच्चे हिंदुस्तानी हैं। ये वो वीर शहीद हैं जिन्होंने देश में ना तो जातिवाद को कभी बढ़ावा दिया, ना धर्मवाद को बढ़ावा दिया, ना सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। हम अंदर से कितने भी खोखले हों, लेकिन उन्होंने बाहर कभी यह देखने नहीं दिया कि हम अंदर से भी खोखले हैं। हम अंदर कितना भी जातिवाद बढ़ा लें, हम बाहर कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम अपने देश को एक मानते हैं और हम उस देश के लिए, उस सर्वोच्च देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं। जब एक सिपाही, एक देश का सिपाही शहीद होता है, एक सैनिक शहीद होता है, तो वो अपने साथ क्या ले जाता है? कुछ नहीं लेकर जाता, लेकिन हमें एक सेफ भारत, एक स्वस्थ भारत और एक सुरक्षित भारत देकर जाता है। ऐसे सभी वीर जवानों को हम अपने चैनल के माध्यम से जय